एयर इंडिया की फ्लाइट AI-17 ने दोपहर 1:38 पर यह अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर नंबर 23 से उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के पायलट सुमित सुब्रमण्यम ने इमरजेंसी मेडे कॉल मी और अगले ही मिनट प्लेन की ट्रैजेक्टरी हवा में ऊपर उठने की वजह नीचे की तरफ जाती हुई दिखी। दोपहर 1:40 पर यह प्लेन एयरपोर्ट से सटीक प्रेजरिटी इलाकों में गिर गया और आसमान में और धुएं में तब्दील हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से एक शख्स को छोड़कर सभी 141 लोग की मौत हो गई। रमेश इसलिए बच गए क्योंकि सीट नंबर 11A पर बैठे थे। प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ उनके तरफ के दरवाजे टूटकर क्या अलग हो गया। तभी वो अपने सीट बेल्ट खोलकर बाहर भाग गए। एक कोई मामूली विमान नहीं था, ये था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, दुनिया में सबसे सेफ माने जाने वाले एयरक्राफ्ट में से एक। फिर ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो गया। चलिए अगर शुरू से शुरू करते हैं। पायलट एमडे बोला तो मेडे का इसका मतलब होता है कि मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत मदद चाहिए। ये इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है जिससे रेडियो पर 3 बार बोला जाता है। मेडिये मेडिये मेडिये। ये क्यों कहा जाता है? दरअसल मेडे शब्द फ्रेंच भाषा के मेडे से आया है जिसका मतलब है हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो। सबसे पहले सवाल है कि टेक ऑफ करते ही 2 मिनट में प्लेन क्रैश कैसे हो गई? ये कैसे हो सकता है? दरअसल किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग जो सबसे खतरनाक होता है। इस दौरान 3 बड़े खतरे होते हैं। पहला होता है कि इंजन की फेलियर, दूसरा मौसम की वजह से टर्बुलेंस और बोर्ड है, और एयर कमांडर रिटायर एसपी सिंह के मुताबिक विमान के पायलट सुमित सप्रवाल ने उन्होंने आखिरी मौके पर इमरजेंसी मेडे कॉल दिया। आनी इससे साफ पता चलता है कि पायलट के पास मदद मांगने के भी समय था, लेकिन प्लेन कंट्रोल करने का नहीं। एसपी सिंह बताते हैं कि 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, यानी कि अगर एक इंजन फेल होगा तो दूसरा इंजन इतना पावरफुल होता है कि ये सेफ लैंडिंग करा सकता है। इस हादसे की वजह दोनों इंजन फेल होना भी हो सकता है। वहीं जो प्लेन क्रैश होने से पहले वीडियो आया जिसे देखने से ऐसा लगता है कि वो ऊपर उठ रहे हैं। अगर गौर से देखे तो इसकी नोज नीचे की ओर टेढ़ी झुकी हुई है। पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन प्लेन नीचे ही गिरता चला गया। ये 2 इंजन फेल होने के इंडिकेशन है। क्या पायलट ने पूरा रनवे का इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, ड्रीमलाइनर जैसे भारी प्लेन को एरोडायनिक के हिसाब से सही के लिए लंबे रनवे चाहिए होता है। एयरलिस एंग्स अनंत सेठी के मुताबिक एक ह्यूमन एयर भी हो सकता है, क्योंकि जहाज को एक फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होता है। इसके लिए उन्हें रनवे पर दौड़ना पड़ता है। हो सकता है कि पूरे रनवे का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, जिससे जहाज जो उन्हें जरूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और वो टेक ऑफ नहीं कर पाए। हालांकि फ्लाइट ट्रैक करने वाली फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक अब एक विमान ने रनवे को टेक अप किया जो 11,499 फीट लंबा है। फ्लाइट पहले बैक ट्रैक होकर रनवे पर तेजी से शुरुआती पोर्ट पर गई, फिर पूरे रनवे का इस्तेमाल किया, इसलिए संभावना कम हो जाती है। ऐसा दिखा रहा है कि विमान ने 625 फीट की ऊंचाई पर हासिल कर ली थी, जो कि टेक ऑफ के लिए काफी है। सवाल ये भी है कि गर्मी के फ्यूल टैंक की डेंसिटी कम हो गई, इंजन को पावर नहीं मिली, यानी वही किया जो प्लेन टेक ऑफ किया। उस समय अहमदाबाद की तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस था। प्लेन की इंजन फ्यूल और हवा के कम्प्लेक्स से चलता है। इसमें 1 किलो फ्यूल 4 किलो हवा होती है। गर्मियों में ये रेशियो बिगड़ जाती है क्योंकि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और वो फैलने लगती है, जिससे इंजन को जरूरी फ्यूल इंजन सप्लाई नहीं कर पाता। मान लीजिए किसी दिन 30 डिग्री टेम्परेचर है और फ्यूल से 100 यूनिट एनर्जी मिल रही है। अगर यह अहमदाबाद में 43 डिग्री टेम्परेचर है तो इंजन को 60 यूनिट की एनर्जी मिलेगी। पॉलिटिकल पावर नाम के सीक्रेट एयर फ्लाइट के टेक ऑफ का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं कि मुझे यकीन है कि पायलट ने फ्लैप्स 0 डिग्री किया था। फ्लैप्स को 5 या 15 डिग्री पर सेट करना चाहिए था। हवा के टेम्परेचर और पूरी तरह से भरे फ्यूल के साथ इसे प्लेन 100% ऊंचाई नहीं ले पाता। भारतीय वायुसेना के गुप्त कैप्टन अपना नाम नहीं बताते हुए ये कहते हैं कि जो ये वीडियो मैंने देखा है, इससे यही लगता है कि पायलट के पास रिकवर करने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब एयर ऑफ एरेंजमेंट था या फिर फेलियर फीज कुछ और, ये तभी पता चलेगा जब कोपवर रिसीवर बॉर्डर बॉक्स से निकलेगा ब्लैक बॉक्स क्या है और क्रैश की जांच में कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी प्लेन जांच में सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस ब्लैक बॉक्स का ही होता है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बहुत खतरनाक क्रैश होने के बावजूद भी कोई नुकसान ना हो और ये सेफ रहे। ब्लैक बॉक्स के बिना आप ठीक ये पता लगा ही नहीं सकते हो कि ये हादसा कैसे हुआ।
क्या ये पायलट की मिस्टेक टेक्निकल खराबी, मौसम या इसको पता ही नहीं लगा सकते हो? देखो इस बॉक्स का जरा से रोल होता है कि टेक्निकल खराबी, मौसम या बाहरी हमलों को पहचानने में मदद करता है। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड CVR एक छोटा मजबूत एक डिवाइस है जो प्लेन में कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये ब्लैक बॉक्स का ही हिस्सा होता है और इसका रंग भी चमकीला नारंगी होता है। इसमें पायलट और गुरु के बीच में बातचीत और पैसेंजर के बीच में बातचीत और पायलट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होकर की जाने वाली बातचीत रिकॉर्ड होती है। CVR हर रिकॉर्डिंग के साथ समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है ताकि जांचकर्ताएं समझ सके कि घटना किससे और किस तरह से हुई। आमतौर पर सब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड को विमान के सबसे पिछले हिस्से में फिट किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये हिस्सा सबसे आखिरी में हादसे के शिकार होते हैं। CVR से पता चलता है कि प्लेन को क्रैश होने से पहले पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या वो डिसीजन ले रहे थे और विमान में क्या समस्याएं थी। अगर पायलटों ने गलती की जिसकी गलत बटन दबाना या ATC का ऑर्डर का पालन नहीं करना तो CVR ये रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वो इस रिकॉर्ड का डेटा एनालिसिस करने में कितना वक्त लगता है? जवाब है विमान क्रैश की जांच में कई चीजें एनालाइज की जाती है। ये आमतौर पर ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट से निकलने वाले वो इस रिकॉर्ड निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन में एनालिसिस किया जाता है। इस बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC से पायलटों को बातचीत एनालिसिस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर को ये समझने में भी मदद करता है कि क्या पायलट को पता था कि विमान हादसे की ओर बढ़ रहा है। भी समझ आता है कि विमान को काबू करने में उन्हें क्या दिक्कतें हुई। वैसे एयर इंडिया के जो विमान क्रैश हुआ है प्लेन काफी सेफ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस प्लेन का रिकॉर्ड खराब भी रहा है। इस प्लेन की सिक्योरिटी पर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। 2013 में जापान मॉडल की 2 फ्लाइट में बैटरी में आग लगी थी। इस पर 3 महीने के लिए पूरी तरह से बैन भी लगा था। 2022 के बीच इसके बॉडी पार्ट ठीक से नहीं जुट रहे थे। बोइंग ने खुद से डिलीवरी रोक दी थी। 2024 में इंजीनियर सैम सोले ने बोला ये कि प्लेन हवा में टूट भी सकता है। बोइंग ने पहले माना, बाद में पलट गया एक और इंजीनियर जॉन बारेमेट। इन्होंने बोला कि कंपनी प्रॉफिट के चक्कर में सेफ्टी को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन कुछ ही हफ्ते उनकी लाश मिली उनकी टेक्निकल सरफेस पर इंजन फेल, ऑयल लीक, फ्यूल लीकेज इतना कि 2024